चाहें, आज आप पहुंचे नगर में, क्या कहना है? सभी के प्यार के लिए, भावनाओं के लिए, उत्साह के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये संतों के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, भारतीय ऋषियों के चिंतन के प्रति ये सम्मान का प्रतीक है। आपस में हम लोग मिलजुल करके रहें, समस्त प्रकार की संकीर्णता और मतभेदों को त्याग करें। देवभूमि उत्तराखंड में हैं हम, इस पावन भूमि जिसकी महिमा वेद शास्त्र ऋषि मुनि गाते रहे हैं, इसकी मर्यादाओं का पालन करते हुए इसकी पहचान को बरकरार रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसकी जो धरोहरें हैं उनको संरक्षित करने में, संजो करके रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें हम। ये वो प्रदेश है जहां से पूरे राष्ट्र को अमृत के समान गंगा यमुना इत्यादि नदियों का वो पावन जल मिलता है। जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती है। ये अध्यात्म का प्रमुख केंद्र रहा है ये देवभूमि। हमारे भारत के सिर का मुकुट रहा है ये। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने तो इस हिमालय को अपनी साक्षात विभूति कहा है कि पर्वतों में हिमालय मैं स्वयं हूं। उसकी तलहटी में हम बैठे हैं, उसके पवित्र आंचल में हम बैठे हैं। तो उस भारतीय संस्कृति का अनुपालन करते हुए, ये भारत कृषि प्रधान देश है तो सब जानते हैं। हालांकि कृषकों की जो स्थिति है हृदय में एक पीड़ा पैदा करती है। आज भी कई प्रदेशों में वो किसान जो अन्नदाता है आत्महत्या तक करने को मजबूर होता है। लेकिन फिर भी मैं जो कहना चाह रहा हूं, भारत कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो वो ऋषियों का जो चिंतन है, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के अगर पूरक हैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। लोग आजकल के वैज्ञानिक युग की दुहाई दें और धर्म को उससे अलग करने की कोशिश करें। याद रखना, विज्ञान यदि धर्म विहीन हुआ तो विकास का नहीं विनाश का कारण बनेगा। और धर्म भी अगर विज्ञान रहित है, इसके साथ अगर धर्म के साथ विज्ञान न रहा तो ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आते हैं, रूढ़िवादिताएं आती हैं, ये उनको जन्म देता है। तो धर्म का जो वैज्ञानिक स्वरूप है उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। ढोंग पाखंड अंधविश्वास रूढ़िवादिताओं से निकालने की आवश्यकता है, समाज को उस दलदल से बाहर निकालने की आवश्यकता है और लोगों का भी उसको अनुपालन करने की आवश्यकता है। मेरे शायद हमारा जीवन कितना उच्च और महान होगा शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कर्म भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय हम अपने जीवन में स्थापित करें। आज अपने अधिकार के लिए सब जागरूक हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, आप अपने अधिकार के लिए क्यों जागरूक हैं, लेकिन अधिकार प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं, सड़क बंद कर दी, पथराव कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचा दी, इसके पक्ष में तो मैं नहीं हो सकता हूं। हाँ, अधिकार के लिए आप जागरूक हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपके कोई कर्तव्य भी हैं। अपने क्षेत्र के लिए कोई कर्तव्य है, अपने प्रदेश के लिए कोई कर्तव्य है, अपने देश के लिए कोई कर्तव्य है, समाज के लिए कोई कर्तव्य है, उनको भी पहचाने तो और भी अधिक श्रेष्ठ होगा। भारत माता की। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। महाराज जी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ आए और हमने बहुत महाराज जी का बहुत सभी लोगों ने मिलजुल कर महाराज जी का स्वागत किया है। और आगामी उनका 2 दिन का यहाँ सत्संग प्रोग्राम है, कार्यक्रम है 2 दिन का महाराज जी का। तो आज महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी को कि महाराज जी हर वर्ष की भांति इच्छा जो है आते हैं 13-14 तारीख को और अपना प्रवचन करते हैं। देखिए, ये हम किच्छा नगर वासियों के लिए बड़ा शुभ दिन है कि आज के दिन पिछले कई लगातार वर्षों से हरिचंदन पुरी जी महाराज का आगमन होता है। उनके यहाँ पदकमल हम लोग को दर्शन करने को मिलते हैं और यहाँ कृष्णदेव बलदेव मंदिर में उनका सत्संग होता है। तो ये आज के दिन बड़ा शुभ का दिन है और आज से उत्तरायण आप देखते होंगे, लोहड़ी का भी दिन है।
मकर संक्रांति भी है, तो शुभ दिन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे शुभ दिन में ऐसे संत महात्माओं का हमारे नगर में आगमन होता है, तो समझ लीजिए कि नगर के हर श्रद्धालु उनसे उनके सत्संग को यहाँ सुनने जाते हैं। और उनके अभी आपने देखा उनके मुखवाणी से उन्होंने कहा कि हम सब सौहार्द वातावरण में रह करके देश की शक्ति को आगे बढ़ाएं, और देश जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग का भी जो एक स्वाभिमान है, हम लोग की धर्म की रक्षा होगी, हम लोग के स्वाभिमान की रक्षा होगी। तो ये अभी आपने उनकी मुखबारी से भी कहा। तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ आयोजकों को कि जो हर वर्ष इनका एक कार्यक्रम यहाँ पर लगाते हैं और ऐसे सत्संग सुनने का हम सब श्रद्धालुओं को मौका मिलता है।